हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एच। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। आज का जो टॉपिक है गाइस, वो ये है कि जिस पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या आपकी मैरिज उन्हीं के साथ होगी, क्या आपकी नियति उन्हीं के साथ में है, यानी क्या वो आपके लिए डेस्टाइन पार्टनर है। चलिए देखते हैं कि आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स का डेस्टाइन पार्टनर कौन है। ओके गाइस, तो आपका डेस्टाइन पार्टनर कौन है। गाइस, यहाँ पर आपको क्लियर डेस्टिनी का मैसेज भी दिखाई दिया होगा। ठीक है, दिखाती हूँ मैं। यहाँ पर आपको कार्ड दिखाई दे रहा होगा डेस्टिनी का। ओके, एंड यहाँ पर आपको कार्ड दिखा रहा होगा विजडम का। ठीक है, ये मैरिज की बात करता है। ओके, सो अगर मैं आपको आपकी रीडिंग बताऊं तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है गाइस कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी डेस्टाइन्ड है आपके लिए, वो आपके शैडो पार्ट ही हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति आपकी डेस्टिनी के अंदर है जो आपको आपके शैडोज दिखाता है, या फिर जो आपको आपके शैडोज दिखाएगा। यानी कि कोई ऐसा इंसान जिसे आप देख रहे हो ना, जैसे लग रहा है कि एक मिरर के सामने खड़ा हुआ है और दोनों रिफ्लेक्शन है। ठीक है, मतलब ये रिफ्लेक्शन है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी नजर आ रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में, आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है जो आप ही का काउंटर पार्ट है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना गुरु भी बोल सकते हैं इस लाइफ टाइम का, जो कहीं ना कहीं आपको ही, आप देख सकते हैं शैडो कार्ड को, जो बिल्कुल आप ही की तरह है, लेकिन आपकी नेगेटिविटी को जो सरफेस कर दे, जो आपके शैडोज को ट्रिगर कर दे। ठीक है, जो आपको आपसे मिलवाए, बिकॉज यहाँ एम्प्रेस की एनर्जी भी है। यू नो वॉट, जो आप रियलिटी में होते हैं वो आपको तब पता चलता है जब आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज होती है। सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो आपके अंदर आपकी नकारात्मकता को बताए और आपकी कमियों को बताए, ताकि आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बन पाए। यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में, यानी यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपको ये बताए कि आप रियलिटी में कौन है, जो आपको आपसे मिलवाए। वो पॉसिबिलिटी है कि आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कई तरीके के रिलेशनशिप्स की हम बात करते हुए आए हैं अभी तक। कुछ कार्मिक्स होते हैं, कुछ सोलमेट्स होते हैं, लाइक आपको बहुत तरीके के लोग मिलेंगे। बट स्पिरिचुअल कनेक्शन को अगर लोग देखते हैं तो वहाँ पर वो लोग एक रोमांटिक कनेक्शन देखते हैं। ऐसा नहीं है कि रोमांटिक नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ये जो कनेक्शन है ना, ये आपकी सोल लर्निंग के लिए होता है, सोल ग्रोथ के लिए होता है। एक ऐसा व्यक्ति आपके जीवन के अंदर आता है जो आपको सिखाता है, जिसको मिलने के बाद आप पूरा परिवर्तित हो जाओ। ठीक है,
वो बहुत लोगों की किस्मत में ऐसा होता है कि वो इंसान उनकी लाइफ में आता है, उनको सिखाता है, उनका बेस्ट वर्जन बनाकर चला जाता है। बहुत सारे लोगों की किस्मत में ऐसा होता है कि स्पेशली उन लोगों की किस्मत जिनकी लाइफ में उनकी डेस्टिनी में वो इंसान है, तो वो वापस भी आता है, आपकी डेस्टिनी अगर उसके साथ है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, लेकिन इस रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेस्टिनी कार्ड मौजूद है, जो दिखा रहा है कि भाई आप लोग में से काफ़ी सारे वो लकी लोग हैं जिनकी डेस्टिनी में उनका वो काउंटर पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब किस्मत में ही भी है और मैरिज भी लिखी हुई है, ये विजडम का कार्ड भी है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो आपकी पावर को बाहर निकाले, ऐसा व्यक्ति जो आपकी छुपी हुई नॉलेज को बाहर निकाले, ऐसा व्यक्ति जो आपके बेस्ट वर्जन बनने में आपकी मदद करे। ठीक है, वो व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है, वो व्यक्ति आपकी डेस्टिनी में है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ डेस्टिनी में है, क्योंकि बहुत सारे लोग हारमोनियस यूनियन तक रुकते हैं। हारमोनी का कार्ड तो है ही, लेकिन यहाँ विजडम का भी कार्ड है, ये मुझे शादी की भी बात कर रहा है। ओके, देखिए यहाँ पर हार्ट एंड लॉस की एनर्जी है। देखिए शैडो जब आप मिलेंगे ना इस पर्सन से, तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ट हो सकता है, आपको लॉ आपको ऐसा फील हो सकता है कि पर्सन ने आपको तकलीफ दी है, या फिर आपको इस पर्सन से स्टार्टिंग में बहुत पेन मिला हो सकता है, या मिल सकता है पेन। ठीक है, क्योंकि देखिए एक नियम है कि जब भी कोई अच्छी मूर्ति बनाई जाती है तो उस मूर्ति पर हथौड़े की बहुत मार पड़ती है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं कि सोने को तपाया जाता है, हीरे को तराशा जाता है। तो जब भी कोई चीज़ अच्छी बननी होती है ना, या बेस्ट बननी होती है, तो वो दो तरीके से बेस्ट होती है। ठीक है, एक होती है दिखावे की बेस्ट, जो आजकल आपको हर सोशल मीडिया पे दिख जाएगा कि मैं एक परफेक्ट व्यक्ति हूँ। हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे अपने आप को ऐसे दिखाता है कि वो एक परफेक्ट व्यक्ति है, परफेक्ट खाता है, परफेक्ट पीता है और परफेक्ट ही कपड़े पहनता है। ठीक है, ये इस परफेक्शन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है, ये इस बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, तो वो जैसे वो दिखते थे पहले, वैसे चेंज होकर दिखने लगते हैं। तो उन्होंने बाहरी तौर पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, जैसे कहते हैं कि हम कपड़े पहनने का तरीका बदल लिया। ये वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है गाइस, इसको उससे ना कंपेयर कीजिएगा। ये आपका बेस्ट वर्जन है, ये अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बाहर का ट्रांसफॉर्मेशन तो कतई नहीं है। ठीक है, बाहर का ट्रांसफॉर्मेशन तो वो होता है कि आपके बाल आपने चेंज करा लिए, हेयर स्टाइल चेंज कर लिया, ये ठीक है, ये चीज़ें भी होंगी, ये भी होंगी इस जर्नी में। जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तो बाहर से तो आप ट्रांसफॉर्म होंगे, लेकिन मेन होता है आपका इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर से आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फर्टिलिटी का कार्ड है। आप मतलब एक्चुअली में जो है, जैसे हम कहते हैं कि डीएफ जो है, या फिर डिवाइन फेमिनिन के अंदर क्वालिटी होती है अनकंडीशनल लव की। और लोगों के साथ रह रह के वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टॉर्टेड, नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाती है। सो अपने अब से लोगों का अच्छा होते हुए एक टाइम पर ऐसा लगता है कि सबका अच्छा हो रहा है, मेरा नहीं हो, तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर क्रिएट हो जाती हैं, जेलेसी, एंगर। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये उसका गुण नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास का माहौल उसको ये बना देता है। तो जब आपका रियल पार्टनर आपकी लाइफ के अंदर आएगा ना, तो आपकी ये सारी चीज़ों को ट्रिगर करके बाहर निकाल देगा, और आपको बना देगा वो जो आप एक्चुअली में हैं। यानी फर्टिलिटी कार्ड, यानी आपको आपका बेस्ट वर्जन यहाँ पर आपको फर्टिलिटी कार्ड से दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इस लड़की का हार्ट चक्र अवेकन है। यानी इस व्यक्ति के आने के बाद आप अनकंडीशनल लव करना सीख जाएंगे, दुनिया के साथ आप लव करना सीख जाएंगे। ये अनकंडीशनल वो नहीं है कि आपके मल्टीपल मल्टीपल आपके अफेयर्स हो गए, या फिर मल्टीपल कनेक्शंस आपके बन गए। अनकंडीशनल लव का मतलब हो गया कि आपको किसी से घृणा नहीं होगी, किसी से आपको द्वेष नहीं होगा, किसी से आपको तकलीफ नहीं होगी, और आप किसी के पीछे भी नहीं भागेंगे। ठीक है, आपको ये होगा कि तुमको अगर मेरे को नहीं देना, इट्स योर प्रॉब्लम। ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप अनकंडीशनल लव की ऊर्जा में चले जाएंगे, आपकी तरफ कोई आएगा हेल्प के लिए, आप उसकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, लेकिन आपके अंदर ये जेलसी, एंगर जैसी लो वाइब्रेशन चीज़ें बिल्कुल निकल जाएंगी इस व्यक्ति के आने के बाद, और आपके अंदर निकल कर आएगा ट्रू पावर आपका। ठीक है, आपका ट्रू पावर, ट्रू स्ट्रेंथ। ठीक है, और आपके अंदर के टोटल विजडम। ठीक है, जो भी आपके अंदर नॉलेज ऑलरेडी है, और कुछ चीज़ें आप ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान सीखेंगे भी। ठीक है, बस ये है गाइस कि कोई भी अच्छी चीज़, ठीक है, बिना चोट के नहीं मिलती। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि पहले चोट खानी पड़ती है, तो आपको वो तो खानी पड़ेगी। ठीक है, हो सकता है बहुत लोग अभी भी खा रहे हों, लेकिन डेस्टिनी तो है इस पार्टनर के साथ। हारमोनी का कार्ड है। ये पर्सन आपको बेस से चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बेस चक्रा की एनर्जी आई है। ठीक है, मतलब आपको ये पर्सन आने के बाद ये सिखा सकते हैं कि
मतलब आधार क्या है, प्रेम का आधार क्या होता है, ठीक है, या फिर ये किस तरीके की चीज़ होती है, या फिर इसके इसके लिए लाइफ में कि ये क्यों क्यों इम्पोर्टेंट है, या फिर इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अभी तक इस पर्सन के आने के पहले तक तो आपने जो चीज़ें सीखी होंगी वो आपने सीखी होंगी जस्ट सरफेस लेवल पर, मैट्रिक्स लेवल पर, जहाँ पर कोई आपको आपके लिए चांद तारे तोड़ लाए या फिर धरती पर बिछा दे तो आपके लिए आपको प्यार करता है, ठीक है। बट एक रियल डेफिनेशन जो स्पिरिचुअल कनेक्शन की है, जो रोमांटिक कनेक्शन एक डिफरेंट चीज़ है, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन की रियल डेफिनेशन है वो ये है कि जो आपको आपसे मिलवा दे, ठीक है, जो आपको वो बना दे जो आप एक्चुअली में यहाँ बनकर आए थे, बट लोगों के भ्रम भ्रम हो, मतलब लोगों के कारण आप भ्रमित हो गए थे, ठीक है। सो स्पिरिचुअल कनेक्शन वही कनेक्शन जो आपको बताए कि आपकी सोल की पावर क्या है, ठीक है, जो आपको सोल से प्योर कर दे या फिर आपको आपका बेस्ट वर्जन बना दे। सो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। इसके इस पर्सन के आने के बाद आप पॉजिटिवली आगे बढ़ना सीख जाएंगे, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। आप ऐसे हो जाएंगे कि आप मतलब पहले इसके पहले आप बहुत नेगेटिव रहते थे या फिर हमेशा ब्लेम करते थे या फिर आपको लोगों से बड़ी शिकायत रही थी। इस पर्सन के आने के बाद आप शिकायतें करना बंद कर देंगे और आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने लग जाएंगे और आपका कर्मा भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। आप हमेशा बैड बैड कर्मा करने से बचोगे, अवेयरनेस के साथ कोई भी काम करोगे, अवेयरनेस के साथ कर्मा करोगे, बहुत ही गुड कर्मा आप क्रिएट करोगे, ठीक है। रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, आपको इस एनर्जी में भी ये चीज़ फील होगी कि इस पर्सन के आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस, नेम, फेम मिल सकता है, आपको लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक ये इंसान आपकी ज़िंदगी में नहीं आए होंगे तब तक आपको दुनिया शायद जानती भी ना हो, बट इस पर्सन के आने के बाद आप इतना ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे या फिर अपने आप का बेस्ट वर्जन बनेंगे कि आपकी रियल डेस्टिनी स्टार्ट होगी। लाइक वो कहते हैं ना कि अच्छा समय, टेबल टर्न, वो एनर्जी है ये, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको पेन भी मिल सकता है, देखिए, क्योंकि हर अच्छी चीज़ मिलने से पहले थोड़ा पेन भी होता है, तो आपको पहले ऐसा हो सकता है कि बहुत तकलीफ हो। हार्ट एंड लॉस की एनर्जी भी आई है आपकी डेस्टिनी में, वो भी यानी कि आपकी लाइफ में वो पेन भी है फिर, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें पहले विष बाहर निकला था, ठीक है। और विष बाहर निकलने के बाद जब विष भगवान शिव पी गए थे तो फिर उसमें अमृत आया था जो लोगों में बांटा गया था। उसी तरीके से जब आत्म मंथन होता है, आपके अंदर की गंदगी साफ होती है, तो सबसे पहले आपके अंदर का विष बाहर आता है, यानी आपकी पूरी नेगेटिविटी सरफेस आती है। जब वो विष पूरा खाली हो जाता है तब आपके अंदर का अमृत बाहर निकल कर आता है। अमृत क्या है? आपकी नॉलेज, आपकी स्पिरिचुअल पावर, आपका विजडम, आपका बेस्ट वर्जन, आपके अच्छे गुण, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी 101% तरीके से, ये सारी चीज़ें होंगी। ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पे फिर से डेस्टिनी कार्ड आया है। देखिए गाइस, आपकी लाइफ में ना, मतलब पहले आपको थोड़े चैलेंजेस मिलेंगे, ठीक है। आपके पहले बहुत सारे भ्रम टूटेंगे, इल्यूजन्स टूटेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो आपने अपने माइंड में बना कर रखी होंगी कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपके बहुत सारे बिलीफ सिस्टम टूटेंगे, आपकी धारणाएं बदलेंगी, आपका परसेप्शन चेंज होगा, ठीक है। आपको रियलिटी से वाकिफ होना पड़ेगा, आपको बहुत कुछ यहाँ से निकालना पड़ेगा, गो थ्रू करोगे बहुत सारी चीज़ों से, तब जाकर आपकी डेस्टिनी टर्न होने वाली है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड। मतलब एंजल यहाँ पर ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी चाहिए तो पहले आपको उस बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है,
ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको नॉर्मली मिल जाती हैं, ठीक है? लेकिन कोई भी चीज़ बहुत ही बेहतरीन अगर आपके हिस्से में लिखी हुई है, तो फिर वो आपसे बेहतरीन की माँग भी करती है। जैसे मैंने अपनी अपनी रीडिंग्स में कई बार एग्ज़ाम्पल दिया है कि जितना बड़ा कॉम्पिटिशन का एग्ज़ाम आपको क्रैक करना होता है, उतनी मेहनत ज़्यादा करनी होती है। और जो यूपीएससी क्रैक करने के बारे में सोचते हैं, तो फिर उस लेवल की मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है? तो वही एनर्जी है कि अगर आप अपनी लाइफ़ का बेस्ट अचीव कर रहे हैं, यानी हार्मनी का कार्ड था, तो फिर आपको बेस्ट तरीके की, कहते हैं ना, जितना ऊपर लाइट में जाना उतना ही डार्क में जाना पड़ेगा, ठीक है? तो जितनी ही लाइट आपके अंदर जागेगी उतनी ही डार्कनेस को आप फेस भी करेंगे, बहुत पीड़ा को भी आप फेस करेंगे, बिकॉज 10 ऑफ शॉर्ट्स की भी एनर्जी है। तब जाकर आपकी डेस्टिनी आपको वो देगी, लाइक वो वाला अमृत जो आप पीना चाहते हो, ठीक है? थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन आप कर ले जाओगे, ठीक है? क्योंकि यूनिवर्स भी उनको टेस्ट करते हैं जिन पर उन्हें जीतने का विश्वास होता है। सो डियर, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करें, अपनी यूनियन को क्लेम करें और एक बेस्ट पर्सन को अपनी लाइफ में क्लेम करें। ओके, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।